नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी भूत प्रेत बुलाने के गेम गलती से खेल लिए हैं और आपके जीवन में बैड लक आ रहा है तो आप क्या करें। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी बच्चों के लिए जो ये गलती कर चुके हैं और वयस्क लोग भी कर चुके हैं। हमारे पास इतने फ़ोन आते हैं जहां लोगों ने एक्चुअल में कॉलेज गोइंग बच्चों ने अपने कॉलेज के हॉस्टल रूम में भूत बुलाने का गेम खेला, ऑफिस वाले कलीग ने नाइट ड्यूटी में खेला, यहाँ तक कि बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए कस्टम ऑफिसर्स तक ने, एक हमारे क्लाइंट थे जो कस्टम ऑफिसर थे, उन्होंने तक भूत बुलाने का गेम खेला। एंड लिटरली बहुत अजीब लगता है सुनने में कि लोगों की क्यूरोसिटी इतनी ज़्यादा है। डॉक्टर्स ने नाइट ड्यूटी के टाइम पे भूत बुलाने का गेम खेला और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स या बच्चे जो छोटे होते हैं उन्होंने खेला। टीवी में देख के, फिल्मों में देख के, सीरियलों में देख के लोग इसको ट्राई करते हैं, वुडू चार्ट बनाते हैं एंड मोमबत्ती जला के ड्रामा करते हैं। और ये करके एक्चुअल में वो चाहे गलत क्यों ना कर रहे हों या उन्हें रिचुअल नहीं पता हो तो भी वो नेगेटिव एनर्जी को बुला लेते हैं। कुछ लोग रोमांच के लिए, दिखावे के लिए यूट्यूब पे इस तरीके के गेम भी खेल रहे हैं भूत बुलाने के, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लोगों को नेगेटिवली एक गलत काम के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए कि आप भी भूत प्रेत के गेम खेलो। क्योंकि जब वो यूट्यूब पे उस पर्टिकुलर बंदे को देखते हैं ये गेम्स ट्राई करते हुए कि आज ये वाला गेम खेलना है भूत बुलाने का, आज वो वाला खेलना है, तो उनके मन में भी फिर एक वो जागती है कि हम भी करें। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा करते हैं, जो कि गलत है। आप अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो, करो, पर एटलीस्ट दूसरों को उनकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए प्रोत्साहित तो मत करो। अब लोग वो देख के ट्राई करते हैं, इसको मजाक में लेते हैं, पर कहीं ना कहीं ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है जब इस तरीके की एनर्जीज़ आपके जीवन में आ जाती हैं। अब आप कहोगे कि शायद किसी को नहीं पता हो कैसे खेलना है, गलत वो करे तो थोड़ी कुछ होगा। चाहे आप गलत क्यों ना कर रहे हो, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो गलत है या आपको सही विधि नहीं पता है, तो भी ये वर्क कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि आप किसी भी भूत बुलाने के गेम में एक चीज़ बहुत कॉमन देखोगे कि आप ये बोलोगे कि फलाना कोई है कमरे में कि नहीं है, तो आपको प्रतिक्रिया दे, है तो आपको बताए, आपसे बात करे, तो इस तरीके की आप बातें बोलोगे। तो जब आप एटमॉस्फेयर में, कुदरत में, एक ब्रह्मांड में, एक किसी भी एम्प्टी स्पेस में किसी को बुला रहे हो, पुकार कर रहे हो, सवाल कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो प्रतिक्रिया आपको मिलेगी ही मिलेगी। और ये फिल्मों की तरह नहीं होता है कि चूना पोत के हीरो को, हीरोइन को खड़ा कर दिया भूत बना के। ये एनर्जीज़ बहुत सूक्ष्म होती हैं, आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी, आपके ऑरा के साथ अटैच हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके जीवन में सालों साल बैड लक रहेगा। आप ना पढ़ाई कर पाओगे, फेल हो जाओगे, हर तरीके से आपकी ना नौकरी लगेगी, आपकी शादी नहीं हो पाएगी, हर परेशानी आपके जीवन में होगी। यहाँ तक कि लोगों के बहुत गंदे एक्सीडेंट्स तक हुए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप ट्राई अगर करते हो तो आप अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो और अपने घर वालों की भी, क्योंकि असर आपके घर पे भी आएगा। आपके घर में सीलन आनी शुरू हो जाएगी, आपके घर में कोई ना कोई लीकेजेस शुरू हो जाएंगी पानी की, आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहना शुरू हो जाएगा, आपके घर में एकदम से सडन फाइनेंशियल लॉस होगा, आपके घर में किसी रिश्तेदार की डेथ हो जाएगी, आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटेंगी कि आपको बहुत अजीब और वियर्ड महसूस होगा। आपके सर में लगातार दर्द रहना शुरू हो जाएगा, आपको मन नहीं लगेगा। जिस कमरे में आप ने ये गेम खेला है उस कमरे में एनर्जी इतनी हैवी हो जाएगी कि वहाँ जो भी रहेगा, रुकेगा, उसे सफोकेटिंग महसूस होगा। आपका मन नहीं लगेगा उस रूम में। आप उस रूम में रहोगे तो अंधेरा करके रहोगे, सोते ही रहोगे या पड़े रहोगे, पर आपको लगेगा कि एवरी टाइम आपको कोई देख रहा है, घूर रहा है या आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो और सपने वियर्ड आएंगे, अजीब आएंगे। धीरे धीरे यही एक्सपीरियंस आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होना शुरू हो जाएगा देर सवेर। तो अपने आप में ये बहुत गलत है इस तरीके के गेम्स खेलना। अगर आपने किसी पर्टिकुलर रूम में अपने खेले हैं घर के, तो उस रूम की क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। आप उस रूम में नमक वाले पानी से पोछा लगवाओ या उस रूम को नमक वाले पानी से धो दो।
सेकेंडली उस रूम में आप हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी जलाओ, और एक दिन क्या करो, धुनी जला के उस रूम में रख दो हमारी, और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाओ। उस रूम में अगर अटैच बाथरूम है तो उसमें आप एग्जॉस्ट ऑन कर दो ताकि धुआं बाहर निकल जाए, और अगर नहीं है रूम में बाथरूम तो खिड़की है तो खिड़की खोल दो ताकि हाथ की हाथ धुआं निकल जाएगा धुनी का, साथ में वो एनर्जी भी बाहर भाग जाएगी। क्योंकि ये मिमिक करती हैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड वाली जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं, ह्यूमन लाइफ को मिमिक करती हैं, तो ये दरवाज़ा या खिड़की ही ढूंढती हैं बाहर निकलने के लिए। सुनने में बड़ा विचित्र लगता है पर एक्चुअल में ऐसा होता है। और जब आप हमारी धुनी उस रूम में रख के बाहर आ जाओ, आप जला के हमारी धुनी, उसका धुआं होना शुरू हो जाएगा, खिड़की दरवाजे खोले और आप बाहर आ गए और अपना बंद कर लिया अंदर से दरवाज़ा बाहर से, और खिड़की खोल दी। उस रूम में उस वक्त कोई नहीं होना चाहिए, आप बाहर आ गए, धुनी वहाँ जलती रही 3-4 घंटे। रोज़ आप रात को भी ये करो, दिन में भी ये करो, अपने आप ये जो भी आपके साथ नेगेटिविटी घटित हो रही है ये होनी बंद हो जाएगी। ये बहुत असरदार उपाय है जो मैंने आपको बताया है। किसी के भी रूम में अगर इस तरीके के आपने हरकत की है, भूत प्रेत बुलाने के गेम खेले हैं, तो आप ये कीजिए, और हमारी धुनी पूरे घर में भी दिखाया कीजिए, पर उस पर्टिकुलर रूम में ज़रूर कीजिए। उस पर्टिकुलर रूम में कुछ भी खाना पीना मत कीजिए, और अगर वो आपका बेडरूम है तो वहाँ पे ना सो के, जब तक कि आप हमारी धुनी से उस रूम को क्लेंजर ना कर दें महीने भर, तब तक उस रूम में मत सोइए। लॉबी में सो जाइए, ड्राइंग रूम में सो जाइए, अपने माँ बाप के कमरे में सो जाइए, उस रूम में मत सोइए। उस रूम में आप 15 दिन बाद या 1 मंथ बाद ही सोइए, जब आप 15 दिन 1 मंथ अच्छे से हमारी धुनी उस कमरे में जला देंगे। उससे ये है कि जितनी भी जो एनर्जी आई है वो निकल जाएगी, और जो आपने बोर्ड बनाया है, ऊजा बोर्ड बनाया है, वुडू बोर्ड बनाया है, उसको आप हमारी धुनी उस पर ढेर सारी डाल के, कपूर डाल के घर के बाहर जला दीजिए। जब आप उसको जला देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका असर ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने किसी और जगह पे ऐसा रिचुअल किया है, किसी पब्लिक प्लेस पे किया है, किसी होटल में, हॉस्टल में, किसी फ्लैट में, और किसी और जगह पे किया है जो आपका घर नहीं है, तो भी अगर आप उस वुडू बोर्ड को या वुडू चार्ट को साथ लेके आए हो तो आपको उसको जलाना है, हमारी धुनी उस पर डाल के, कपूर डाल के। और जब आप हमारी धुनी डालेंगे तो गायत्री मंत्र बोलते हुए डालेंगे, और आखिर में स्वाहा बोलेंगे कि ओम भूर्भुवः स्वः मृगोदस धीमे देना प्रचोदयात् स्वाहा करके भर के हमारी धुनी उस पर डालेंगे और कपूर डालेंगे और उसको आग लगा देंगे घर के बाहर। और अगर आप उस बोर्ड को साथ ले आए हैं तो, और नहीं भी लाए हैं तो भी आपको अपने घर में हमारी धुनी जलाते रहना होगा कम से कम 2-3 महीने, ताकि उस नेगेटिविटी का असर आप पे ना आए। भले ही आपने कहीं और इस रिचुअल को किया है तो भी आपको इस चीज़ के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे अगर वो एनर्जी आपके साथ आ गई है तो। और कुछ ही महीनों में आप देखोगे कि आपके जीवन में बैड लक आना शुरू हो गया है, आपके काम नहीं बन रहे, आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो कभी भी इन गेम्स को ट्राई मत कीजिए, बहुत डेंजरस होते हैं, इनके परिणाम बहुत डेंजरस होते हैं। अगर आपको अपनी फैमिली से प्यार है तो मत कीजिए ये सब। इससे में कुछ नहीं रखा है, इसमें कूल बनने का कोई वो नहीं है, ये हंसी मजाक की चीज़ें नहीं हैं। जो भी आपके बेवकूफ़ फ्रेंड्स आपको प्रोत्साहित करते हैं ये गंदे हैं, ये आपका बुरा चाहते हैं। ऐसे लोगों से एसोसिएशन छोड़ दीजिए और उन्हीं के साथ हैंग आउट कीजिए जो इस तरीके के कामों में ना हो। एक बारी अगर आप प्रेत रोगी बन गए या कोई गंदी चीज़ या गलत चीज़ आ गई तो बहुत मुश्किल से पीछा छूटेगा। ये फिल्म नहीं है, ज़िंदगी को सीरियसली लीजिए। एक बारी ज़िंदगी बर्बाद होने की देर है। प्रेत रोग सबसे गंदा रोग है दुनिया में। कोई शारीरिक रोग इतना बुरा नहीं होगा जितना प्रेत रोग है, क्योंकि यहाँ आप अपने दुश्मन को देख नहीं सकते और हमेशा उसका अटैक आप झेलते हो। तो इसलिए अपने आप को बचाइए, प्रोटेक्ट कीजिए और कभी भी इस तरीके के गेम्स मत खेलिए। भगवान का नाम लीजिए, ईश्वर से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। आपको रात को नींद नहीं आ रही, भगवान का पाठ कर लीजिए, गायत्री मंत्र कर लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र कर लीजिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षय यमामृतात्, जितना ज़्यादा हो सकता है। और जब आप उस रूम में भी रहेंगे तो भी आप महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चाहे रात हो रही है तो भी कीजिए। भूल जाइए उन लोगों को जो कहते हैं रात को गायत्री मंत्र नहीं करना। जब अपनी ज़िंदगी की बात आती है तो आप ईश्वर से मदद कभी भी मांग सकते हो, चाहे वो दिन है चाहे रात है। भगवान या देवी देवता ये नहीं देखते कि क्या वक्त है क्या प्रहर है, वो आपकी इंटेंशन देखते हैं, आपकी भावना देखते हैं। और अगर आप सच्ची भावना से पुकार कर रहे हो, उनकी इससे मदद मांग रहे हो तो आपकी रक्षा होगी। अगर आप इसी उसमें रहोगे, दिन में करना है रात में नहीं करना, तो आप ऐसे ही उलझे रह जाओगे। तो इसलिए ज़रूर इस चीज़ को समझिए और इस तरीके के गेम्स खेलने से बचिए। हमारे को बहुत हैरानी होती है देख के, डॉक्टर्स ने ऐसे गेम ट्राई किए हैं,
सरकारी नौकरी वालों ने किए हैं, और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स ने किए हैं, स्कूल गोइंग बच्चों ने किए हैं, किटी पार्टीज की लेडीज़ ने किए हैं, जेंट्स ने किए हैं, कॉलेज बच्चों ने किए हैं, और अच्छी अच्छी डॉक्टर की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई वालों ने, मतलब देख के हैरानी होती है लोगों के अंदर, क्योंकि नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करने पे तुल रहे हैं, लिटरली बर्न करने पे तुल रहे हैं। तो इस तरीके के कृत्यों को मत कीजिए, अपने ऊपर रहम खाइए, अपनी फैमिली पर रहम खाइए। एक बारी रोग हो गया, तांत्रिकों के चक्कर काटते काटते थक जाओगे, और मैक्सिमम तांत्रिक चीज़ें उतारते नहीं हैं, उल्टा चढ़ा देते हैं। कम होगी ना और 7 भूत भेज देंगे तुम्हारे, और ज़िंदगी और बर्बाद हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। इसीलिए अपने ऊपर रहम खाओ, अपने परिवार पे रहम खाओ, इस तरीके की गेम्स मत खेलो। आज ही हमारे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया, और उनके बच्चे जो MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने भूत बुलाने का गेम खेला, एंड उसके बाद से उसने पढ़ाई भी छोड़ दी, एंड लिटरली वो बच्चा पागल सा ही हो गया है। एंड हॉस्टल में उसने खेला, जब वो हॉस्टल से वापस आया तो बहुत अजीब हरकतें करने लगा। एक क्लाइंट हमारे पास पिछले वीक आए थे, फ़ोन पे उनसे बात हुई, और उन्होंने अपने घर में खेला था ये गेम। पूरे घर में उनके सीलन हो गए, पूरे घर में उनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारे जल गए, और उनके फादर की दुकान थी, उस फादर की दुकान में आग लग गई। तो आप सोचिए कितने एक्सट्रीम इसके एक्सटेंट हो सकते हैं। तो कभी भी इन चीज़ों को मत ट्राई कीजिए। जितने भी स्टूपिड गेम्स हैं गोस्ट कॉलिंग के, इसमें कुछ नहीं रखा। गोस्ट ऐप्स हैं, इन सब बकवास है। ये सिर्फ आपके जीवन को बर्बाद करने के तरीके हैं। आप इन चीज़ों को नहीं मानते, और मजाक में लेके, जब आप नहीं मानते तो मजाक में लेके भी क्यों कर रहे हो ट्राई। तो इसलिए अपने ऊपर रहम खाओ, इन चीज़ों को मत करो, और अपने माँ बाप पे रहम खाओ। जब माँ बाप रोते हैं फ़ोन पे अपने बच्चों की हालत देख के, तो बहुत बुरा फील होता है। तो इसलिए कभी भी इन चीज़ों को मत ट्राई कीजिए, और उन लोगों को जाके देखिए जो इन रोगों से ग्रसित है, उनकी ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए यही आपको सलाह दूंगा कि अगर आपने ऐसा कोई कृत्य किया है, तो जो मैंने आपको बताया है, आप उस रूम में धुनी कीजिए, प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए हमारा, और ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, और कुछ ही टाइम में वो रूम क्लींजन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ एनर्जी अटैच हो गई है, तो आपके नारियल के उतारे भी करने पड़ेंगे हमें, तभी जाके उस ऊर्जा से पीछा छूटेगा। क्योंकि आपने खुद आमंत्रण करके बुलाया है, तो आसान नहीं होता इनको भगाना, इसमें और भी वक्त लग जाता है। तो इस बात को समझिए कि आप बिना किसी मतलब के किसी ऊर्जा को उसके जोन में जाके डिस्टर्ब कर रहे हो और बुला रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसका खामियाजा आपको तो भुगतना पड़ेगा ही। तो इस चीज़ को सीरियसली लीजिए और अपने आप को ठीक कीजिए, और कभी भी ऐसे कृत्यों में मत पड़िए। पड़ गए हैं और प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़िए, नहीं बढ़ेंगे तो आपका परिवार बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और अपने सावधानी बरतेंगे। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप हमें संपर्क करें इलाज के लिए। दुनिया आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से शुरुआत करें, ये हर तरीके की नेगेटिविटी को घर से बाहर निकाल देगी। और हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट जो हमेशा लाइफ टाइम के लिए है, ये आपकी रक्षा करेगा। और अगर आपको लगता है आपके ऊपर ये चीज़ आ गई है और आपको अफेक्ट कर रही है, तो आप हमारे अभिमंत्रित नारियल मंगाइए, उनसे अपना उतारा करके उसको बस जलाना है, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर से असर हटना शुरू हो जाएगा। बहुत कारगर है ये, आप संपर्क करके मंगा सकते हैं। मोबाइल नंबर 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।